हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत जर्नी पर। अभी हम फ़िलहाल देहरादून में हैं और यहीं से अपनी बाइक पर सफ़र करना शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो है बद्रीनाथ धाम, लेकिन हम साथ में और भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि औली, माणा गाँव और जो बीच में पंच प्रयाग आते हैं, जैसे देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो दोस्तों, अब हम घर से निकल चुके हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का हमारा टारगेट है करीब 290 किलोमीटर का सफ़र तय करके जोशीमठ तक पहुंचना। फ़िलहाल हमें ऋषिकेश में थोड़ा सा आगे जाकर पेट्रोल भी भरवाना है और मुझे बाइक में भी थोड़ा सा काम करवाना है, लेकिन सुबह का टाइम है तो मैकेनिक की दुकान कोई भी खुली नहीं यहाँ पर जो मिली। तो आगे देखते हैं, ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद मैकेनिक की दुकान भी ढूंढते हैं और पेट्रोल भी लेते हैं। और ये सुबह का टाइम है दोस्तों, तो अभी रोड भी काफ़ी खाली है और जो हमारा सफ़र है वो भी काफ़ी हम कवर कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आगे का नज़ारा किस तरह से रहता है। अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, जहाँ से राइट साइड में नीचे लेडीज़ जा रही है, ये लक्ष्मण झूले को जाने का रास्ता है। तो अभी यहाँ से आगे निकलते हैं क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है, हम ज़्यादा रुक नहीं सकते दोस्तों। और इस तरह से हमें नदी के साथ साथ, गंगा नदी के साथ साथ ही पूरा सफ़र तय करना है। हमारा एंड तक, मतलब बद्रीनाथ माणा गांव तक दोस्तों, कोई ना कोई नदी हमारे साथ में रहेगी और सारी नदियाँ गंगा नदी का ही पार्ट है। तो जो भी आगे प्रयाग आएंगे, मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता रहूँगा। ऋषिकेश से करीब 10 से 15 किलोमीटर आगे आने के बाद आप यहाँ पर काफ़ी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, राफ्टिंग और भी तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भरवाते हैं बाइक में तेल और चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर कोई मैकेनिक की शॉप। सबसे पहले बाइक का काम करवाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा सफ़र हमारी बाइक के सहारे ही है दोस्तों। तो गाइज़, अब फाइनली हमने बाइक का काम करवा लिया है और हमने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। तो अभी हमने टारगेट बनाया है कि हम अब डायरेक्ट देव प्रयाग में ही रुकेंगे, जो कि हमारा सफ़र अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर्स का है। और रास्ता भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं खूबसूरत होता जा रहा है और जैसे जैसे हम पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं, सफ़र का मज़ा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे मिलते हैं देव प्रयाग में। देखो भाई साहब, रोड साइड कंस्ट्रक्शन करने का तरीका ये उत्तराखंड में है। अभी हम देव प्रयाग में, और जो जितने भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स है, नीचे से कम 3-3 मंजिल मतलब फाउंडेशन, तो उससे नीचे होगी, मतलब 4-4 मंजिल नीचे से उठा रखे और ऊपर जो स्ट्रक्चर है ऊपर रहने के लिए बनाया है। तो दोस्तों, अभी हम हैं देव प्रयाग में और ये है देव प्रयाग की नगरी। यहाँ पर है ये खास संगम, 2 नदियों का संगम। और यहाँ लोग नहा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। यहाँ पहुंचकर रोड से ही हमें अलकनंदा और भागीरथी के संगम का काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिला। वैसे दोस्तों, देवप्रयाग की सबसे ख़ास बात यही है कि यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसी संगम के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी जिस गंगा को हम हरिद्वार और ऋषिकेश में देखते हैं, उसकी पहचान जो है गंगा के नाम से यहीं देवप्रयाग से ही शुरू होती है। मन तो कर रहा है कि अभी नीचे जाएं, संगम में बैठें और थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन अभी हमारा जो सफ़र है वो करीब 180 किलोमीटर का रहता है दोस्तों। इसलिए फ़िलहाल हमारा मेन टारगेट है जोशीमठ तक पहुंचना। वापस आते समय हम यहाँ पक्का नीचे जाएंगे, संगम के पास बैठेंगे, दर्शन करेंगे और देव प्रयाग को आराम से एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल अब हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, और हमारा अगला जो स्टॉप है वो श्रीनगर है, गढ़वाल वाला श्रीनगर दोस्तों, जहां हम पहुंचकर लंच करेंगे और थोड़ा आराम भी करेंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, जो मुझे काफ़ी सुंदर और अच्छा शहर लगा। ये काफ़ी डेवलप भी है दोस्तों। और इस शहर की एक बात बताऊं दोस्तों, तो ये गढ़वाल का एक एजुकेशन हब है। यहाँ पर NIT और हेमरती नंदन जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इतना ही नहीं, किसी समय में श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी भी हुआ करता था। अभी हमें यहाँ थोड़ा रुककर हमने लंच कर लिया है और हम अब आगे की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि आज हमें जोशीमठ पहुँचना है और सफ़र अभी लंबा है।
तो चलो दोस्तों, अभी आगे आपको एक बहुत ही ख़ास जगह पर लेके चलता हूँ। दोस्तों, श्रीनगर से करीब 9 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो ख़ास जगह है जिसका नाम है धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उत्तराखंड में माँ धारी देवी को रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी की मूर्त का स्वरूप दिन में अलग अलग समय पर बदलता रहता है, और यही इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं में एक प्रसिद्ध मान्यता है। आज हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट स्टेशन है वो है जोशीमठ, और वो करीब 150 किलोमीटर रहता है। लेकिन वापस आते समय हम यहाँ पर ज़रूर रुकेंगे और माँ धारी देवी के दर्शन करेंगे। तब मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी बाकी सारी खास बातें बताऊँगा। तो आज के लिए माँ धारी देवी को यहीं से प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला पड़ाव है वो है रुद्रप्रयाग। हम अब वहीं पर ब्रेक लगाएंगे और चाय पियेंगे। उसके बाद हम आगे की अपनी जो सफ़र है उसे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। ये भी एक बहुत ही खास जगह है दोस्तों। यह 5 प्रयागों में दूसरा प्रयाग है। इस जगह का नाम भगवान शिव के रुद्र अवतार से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि नारद मुनि ने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी। एक और ख़ास बात दोस्तों, रुद्रप्रयाग से ही 2 खास तीर्थ जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है, इनके रोड डाइवर्ट होते हैं। एक बद्रीनाथ की तरफ जाता है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, और इसके साथ साथ अलकनंदा नदी बहती रहती है। और दूसरी तरफ जो यहाँ से रोड डाइवर्ट होता है वो केदारनाथ की तरफ जाता है दोस्तों, और उसके साथ साथ मंदाकिनी नदी बहती है। इसीलिए यह जगह बहुत ही खास मानी जाती है दोस्तों, उत्तराखंड और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। तो इस जगह की भी एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है जो कि तेंदुआ की है दोस्तों। यहाँ पर एक आदमखोर तेंदुआ था जिसने 125 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस तेंदुए को मारने के लिए स्पेशली जिम कॉर्बेट साहब जो हंटर थे उनको बुलाया गया था। उन्होंने इस तेंदुए का शिकार किया था, और जिनके नाम पर आज उत्तराखंड में नेशनल पार्क भी है। तो दोस्तों, अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ करण प्रयाग में, जो हमारे प्रयागों में तीसरा प्रयाग है। और यहाँ पर पिंडर गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और इस कस्बे का नाम महाभारत के पात्र कर्ण के नाम पर रखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि कर्ण ने यहाँ पर सूर्यदेव की तपस्या की थी, और भोलेनाथ और पार्वती माता ने यहीं पर कर्ण को दर्शन दिए थे। और ये भी कहा जाता है कि कर्ण को मोक्ष भी यहीं पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं नंद प्रयाग, जो हमारे सफ़र का चौथा प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंद प्रयाग से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँचने वाले हैं चमोली। यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा सा पहाड़ी और चैलेंजिंग होने वाला है दोस्तों। हमें अभी करीब 60 किलोमीटर का सफ़र और करना है, और रास्ते में अंधेरा भी होने वाला है। इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना रुके और लगातार आगे बढ़ते रहें, और समय रहते हुए जोशीमठ पहुंच जाए। जो दोस्तों, अब चमोली से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा पहाड़ों वाला है, और अब हमें थोड़ा जल्दी करनी होगी। दोस्तों, हम जितना जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे, हम उतना ही लेट होते जा रहे थे। चमोली से आगे निकलते ही हम एक जाम में फंस गए, और वो भी कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। वो एक स्लाइडेड रोड था दोस्तों, और उसमें एक टेम्प्रेरी बीच में सिंगल लेन का रोड निकाला गया था, जिसमें दोनों तरफ से गाड़ियाँ फंसी हुई थी और पूरा जाम लगा हुआ था। और वो पहाड़ दोस्तों ऐसा था कि एक तरफ तो पूरा स्लाइड हुआ था, और दूसरी तरफ का पहाड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये स्लाइड हो सकता है, और हम उसमें बिल्कुल बीच में फंस चुके थे दोस्तों। और ऊपर से अंधेरा भी होने लगा था, और जोशीमठ का सफ़र अभी भी करीब 40 किलोमीटर हमारा रहता है। तब डेंजरस पहाड़ है। भाई साहब जो यहाँ रहते हैं ना और रोज ट्रैवल कर रहे होंगे, वो तो दम रखते हैं भाई इस रोड में चलने का। वो देखो चोटी में सब ट्रैफिक में फंस गया हम यहाँ पे। बहुत लंबा ट्रैफिक है, ऊपर से पहाड़। तो गाइस, इस जाम से निकलने के बाद हमने अपनी राइड कंटिन्यू रखी, और हम करीब 7:30 बजे जोशीमठ पहुंच गए। इस सफ़र में हमारे करीब 11 घंटे लग गए दोस्तों। तो ये दिन बहुत अच्छा रहा दोस्तों, और कल का दिन और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। कल हम जाएंगे औली घूमने के लिए। तो मिलते हैं कल
नए एडवेंचर नई वाइब्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।